नमस्कार किसान भाइयों, मैं नीसू पोल्ट्री ब्लॉक से। आज का दिन मेरा स्टार्ट हो गया, 5वां दिन है, 4 दिन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब क्या है, बाकी सारी सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्या है, अब बच्चे ने हीट बनानी स्टार्ट कर दी, जिससे क्या है, रूम में जो अंदर मैंने रूम बना रखा है उसमें क्या है, हीट के साथ साथ गैस भी बनने लगी है। तो आज क्या है, मैं आज उसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि गैस को बाहर कैसे करना है और गैस बनने नहीं कैसे देना है, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को अब आगे लेके चलता हूँ, ताकि मैं आपको कल जो मैंने आपको बताया था हीटर के बारे में, वो मैंने बनाया था रात, मैंने यूज़ भी करके देखा है, तो उसके बारे में भी बताता हूँ। और बाकी दवाइयाँ, मैनेजमेंट और हीटिंग, और अब क्या है, अब वो बच्चा बड़ा भी हो गया है, तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा कि अब जा हमें कितनी जगह बढ़ानी है या उसकी नहीं बढ़ानी है। इस सारी चीज़ों को लेके हम इस वीडियो को अब आगे लेके चलते हैं। क्या है, हम चलते हैं अपने चिक्स के पास कि कैसा है, अब उसकी अंदर एंट्री करते हैं। हम आ चुके हैं अंदर। तो देखिए बच्चा अभी कैसे बैठा हुआ है। ये इस टाइम एक के ऊपर एक नहीं है, ये अलग अलग। इस टाइम क्या है, ये अपनी नींद पूरी कर रहा है, क्योंकि रात में मैंने इसे सोने नहीं देता हूँ। क्योंकि रात में क्या होता है, ये जो बच्चा है इकट्ठा एक दूसरे के ऊपर होके बैठता है। तो दिखाता हूँ आपको कैसी हलचल है। ये देखिए, पूरा बच्चा एकदम एक्टिव है, क्योंकि जितना अच्छा एक्टिव रहेगा, मैंने कल भी आपको बताया था कि दाना पानी अच्छा उठा रहा है। अब क्या है, इसने जो है बीट करनी स्टार्ट कर दी है। बीट पहले से ही कर रहा है, लेकिन अब क्या है, अब जैसे खाएगा तो ज़्यादा बीट करेगा। तो जितनी बीट करेगा उससे क्या है, अब मौसम जो है आज का गर्म है, लेकिन हवा चल रही है। हवा तो अंदर नहीं आ रही है, लेकिन गर्म होने से ऊपर का क्या है, ये कांच इसके ऊपर पन्नी पड़ी हुई है, तो वो गर्म हो रहा है, तो हीटिंग बन रही है। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर दिखाता हूँ मैं आपको। टेम्परेचर हो रहा है 91.1 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो बच्चा बढ़िया है, एक्टिव है, और पानी दाना अच्छा उठा रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, मैं पहले आपको इसकी गैस के बारे में बता देता हूँ। ये अब बच्चा गैस बनाने लगा। सबसे बड़ी समस्या गैस से ही होती है। अगर गैस बन जाए और वो बाहर ना हो पाए तो बच्चा मरने की ज़्यादा आशंका होती है, बच्चा मर जाता है उस गैस से। तो जैसे मैंने पन्नी लगा रखी है, वैसे मैंने नीचे से हल्की हल्की, नीचे से नहीं उठानी चाहिए। और इधर देखिए, अब गैस बाहर करने के लिए मैंने करा क्या है वो दिखा देता हूँ। मैंने इधर कवर किया हुआ था, तो मैंने ऊपर से खोल रखा है, ये देखो, और इधर भी खोल रखा है, इधर भी खोल रखा है। तो ये यहाँ की गैस अंदर की बाहर चली जाएगी। और एक चीज़ और है, हमें कभी भी, जैसे मैंने साइड में पर्दे लगा रखे हैं कि जैसे गर्मी लगी, हीटिंग हुई, तो हम क्या करते हैं, गैस बनती है तो हम इन पर्दों को नीचे कर देते हैं एकदम से। तो एकदम से उन्हें नीचे नहीं करना है, हल्की हल्की। जैसे मैंने ये देखो, ये मैंने बंद किया हुआ था, यहाँ से हवा आती है, उधर से भी ऐसी है, तो नीचे की हवा नहीं लेनी है। अगर खोलना भी है तो बहुत मामूली और ऊपर से, ताकि वो नीचे की ठंडी हवा ना आए, ऊपर से हवा आए। तो ये तो गैस के बारे में मैं बता रहा हूँ कि गैस कैसे बाहर करनी है, और एकदम से ही इन पर्दों को नहीं खोलना है। इन्हें खोलने से क्या होगा, ठंडी हवा अंदर आएगी, अंदर मौसम गर्म है, तो इन्हें जुकाम होने का ज़्यादा चांस होते हैं। ये खड़खड़ करने लगता है, गले की आवाज़ हो जाती है, जुकाम हो जाता है, जैसे नज़ला, इन्हें भी नज़ला उजला, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से हल्का हल्का खोल दीजिए, और एकदम से ही नीचे नहीं करना है। आज हम इस जगह को बढ़ा लेंगे, क्योंकि अब इसकी जितनी बढ़वार हो रही है, तो अब इसे जगह भी उतनी चाहिए। और मैं आपको
आपको कल हीटर के बारे में बताया था कि हीटर कैसे काम करता है। ये मैंने बनाया था दूसरा, एक तो वो था पहले वाला, एक ये, एक वो रहा। हमने रात में सिर्फ दोनों जला के देखे थे। उसमें क्या हुआ, हीटिंग इन्होंने अच्छी प्रोवाइड करी है कि मतलब कवर कर रखा है। इन भट्टियों से क्या होता है, ये ज़्यादा दूर तक हीट नहीं पहुंचा पाते। ऐसे ही हीटर है, वो भी ज़्यादा दूर तक हीट नहीं पहुंचाता, लेकिन ये है कि मेंटेन रख लेता है। और इनको जैसे हीट एक जगह ना रहे और थोड़ी सी घूमती रहे हीट, तो उसके लिए हमने एक ये हीटर है, रूम हीटर। ये हवा फेंकता है, जैसे हवा फेंकेगा गर्म यहाँ से। तो ये भी हमने रात चला रखा था। इससे क्या होता है, ये जितनी भी यहाँ पे भट्टी वगैरह रखी हुई हैं, उसका क्या करता है, ये जब हवा फेंकेगा तो चारों उसमें इन भट्टियों की हीट भी इसके साथ साथ घूमती रहती है। मतलब जितनी हवा चलेगी इसकी, तो घूमेगी फार्म में, एक ही जगह नहीं रहेगी। तो उससे क्या है, हीटिंग अच्छी रहेगी। रात मैंने आपको बोला था कि हीट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी रात में सर, लेकिन रात हीटिंग की बहुत बढ़िया मॉइस्चर रहा यहाँ पे, मतलब टेम्परेचर अच्छा बना रहा। रात हमें ज़्यादा समस्या नहीं हुई है, क्योंकि पूरी रात हिलाना तो पड़ता ही है, लेकिन हीटिंग की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं थी, क्योंकि हमने हीटर भी ये वाले भी लगा रखे थे, और वो सामने वाला हीटर भी लगा रखा था। भट्टी तो चली रही थी, लेकिन हमने रात भट्टी एक दो और एक तीन भट्टी चलाई थी, पूरी 5 भट्टी भी नहीं चलाई थी। तो हमारा क्या है, इन हीटरों ने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया। ये हीटर पीछे वाला हमने इधर लगाया हुआ था, वो हटा दिया रास्ते की वजह से। तो हीटिंग की भी बढ़िया रही। और अब क्या है, ये जो लीटर है, ये लीटर, इसे लीटर बोलते हैं। चावल का छिलका जो होता है, अभी हम इसे, अभी कम है इसमें, ये देखिए। तो इसे हम थोड़ा सा और बिछाएंगे ताकि नीचे से नमी ना जाए। नीचे से ठंडा रहेगा तो परेशानी आएगी। सुबह हमने 8 बजे के समथिंग, क्योंकि अब क्या है, दाना पानी अच्छा उठा रहा है, तो सुबह 8 बजे के समथिंग हमने ये दवाई, जो 7 दिन तक तो वही तीनों दवाई चलनी है जो मैंने आपको बताया था, तो दाना पानी हमने सुबह ही लगा दिया था। आज देखो ये पानी लगाया था, तो पानी अब ज़्यादा पिया, फुल रखा था ये, लेकिन अब भी कम हो गया। तो लाइट मैंने ये जलाई रखी है बस ऐसी, वैसे लाइट का इस टाइम कोई काम नहीं है। बाकी आज क्या है, आज की मेरी इतनी जगह बढ़ेगी तो मैंने सुबह इधर की थोड़ी सफाई की है, और ये जो डब्बे हैं इन्हें मैं बाहर डालूँगा एक साइड में, ताकि यहाँ जगह भी बनानी है। हवा देखो, आपको दिख रहा होगा बाहर की जो पन्नी है ब्लैक वाली, वो कितनी हिल रही है। इतनी ज़्यादा हवा है आज, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, लेकिन बाहर जो है धूप अच्छी है। तो हवा के साथ साथ बाहर चलते हैं। हवा के साथ साथ क्या होता है, जब धूप अच्छी निकल रही है तो टेम्परेचर मेंटेन है। बाकी मेरी जो आज की ये मोर्टेलिटी है, बच्चे क्या है, टेम्परेचर ये कल दोपहर के बाद मर गए थे, रात में कोई बच्चा नहीं मरा है। अभी तक मेरे क्या है, ये अभी 20 कट्टे आए थे, जिसमें से 6 कट्टे खा चुके हैं, ठीक है। और अब 6 कट्टे खाए हैं, जितने दिन बढ़ते रहेंगे वैसे ही उनकी भूख भी बढ़ती रहेगी, उतना दाना ज़्यादा उठाएंगे। तो अभी मैं आपको बाहर का मौसम और दिखा दूँ। अच्छी धूप है, हवा काफ़ी चली हुई है। ये मैं इसे बंद इसलिए रखता हूँ ताकि बाहर की हवा अंदर ना जाए। और अच्छी खासी धूप है आज। और आज क्या है, उस ट्यूबवेल से अपने गन्ने में पानी भी चल रहा है, तो फार्म के साथ साथ ये काम भी ज़रूरी है। और इधर बरसीन जो है, ये तो बेकार ही हो गया, इसमें पानी चल रहा है। तो भाई फार्म के साथ साथ अपना और भी काम देखना है तो इसलिए गन्ने में भी पानी चल रहा है। बाकी और सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। एक चीज़ और बताता हूँ, अभी क्या है, बच्चा बड़ा हो रहा है। जब भी आपका बच्चा फार्म के अंदर आ जाए, तो जैसे ये चूना देख रहे हो आप, और ये मैंने गेट के सामने डाला हुआ है, अंदर भी डाला हुआ है गेट के। इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे कोई भी नया बंदा, वैसे तो अधिकतर, पहली बात तो कभी नए बंदे को फार्म में मत जाने दो,
ठीक है। और फार्म में जाएगा तो आप चूने की व्यवस्था रखें, ताकि चूना डालो और उससे बोलो कि अपने पैर इस पे थोड़ी देर रगड़ के तब अंदर जाए। तो उससे क्या होता है कि इस चूने के जरिए से जो बीमारी होती है वो अंदर नहीं जाती है। और वैसे डॉक्टर वगैरह जो आते हैं, मेरा भी आने वाला है बच्चे को देखने, तो मैं भी उससे पहले यही काम कराता हूँ, फिर उसे अंदर एंट्री देता हूँ। लेकिन बच्चे के पास फिर भी एंट्री नहीं देता हूँ, क्योंकि बच्चे के पास एंट्री देने से आपको पता ही है, रोग आएगा, बच्चा मरेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखो, ताकि बच्चा अच्छा चलेगा। और उससे जितनी ज़्यादा केयर रखोगे उतना अच्छा है। भाइयों, मैंने वैसे आपको अभी तक जितनी जानकारी देनी थी वो दे चुका हूँ, क्योंकि आज 5वां दिन है, तो इतनी बड़ी वो भी नहीं है। बस दवाई तो वो चल ही रही है, और बाकी सारी चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ। बस गैस का और हीटिंग का ये ज़्यादा ध्यान रखो। अब क्या है, बच्चा जितना बड़ा होगा गैस ज़्यादा बनेगी, तो उस गैस को ज़्यादा मेंटेन रखना है कि गैस ना बने, ठीक है। और बाकी और सारी चीज़ें मैं क्लियर आगे चलते चलते, जैसे दिन डे बाई डे मेरी वीडियो आएंगी, तो उसमें मैं क्लियर करता रहूँगा। तो और कोई समस्या हो या कुछ पूछना हो मुझसे, तो आप वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपसे ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि आपकी जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, और आपकी नॉलेज और आपके साथ साथ मेरी नॉलेज भी बढ़ जाए, ठीक है। तो अब अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।